Hi friends, once again I am here and today we are going to learn how to learn English. आज दोस्तों हम सीखेंगे कैसे अंग्रेजी सीखा जाता है। डरिएगा मत, मैं आपको आज कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस आप लोग के साथ में बातें करना चाहता हूँ और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी को कैसे सीखा जाए। कई दिन से मेरे चैनल में टेंस, स्ट्रक्चर और प्रपोजिशन के बारे में पढ़ रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए कुछ एक अलग स्टडी तैयार किया जाए जिससे आप मोटिवेट हो जाए उसके लिए और आप करने लगे। सो मैं इस कारण इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और समझते रहे। दोस्तों, अंग्रेजी कैसे सीखा जाए ये एक बड़ी सवाल है। इस सवाल से पहले मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर दो प्रकार के लोगों के बारे में बात करेंगे। एक पहली जो व्यक्ति है वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके जो एटमॉस्फेयर है, उसके जो संगी साथी है, उसके कारण वो बड़ी नकारात्मक रहता है। उस चीज़ के कारण वो सीखना चाहता है और वो ये भी जानता है कि अंग्रेजी के बिना वो आगे उसके लिए कई सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता है। और जो दूसरे जो लोग हैं वो उन लोग होते हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उन लोग भी डर के कारण अंग्रेजी नहीं बोलते। कारण ये है कि यदि मैं किसी के सामने बोलूं अंग्रेजी और वो गलत हो जाए, सो वो मुझे बोलेगा आप गलत हो, आप ये हो। सो कई बार ऐसा देखा गया है, लोग उसे मोटिवेट नहीं करते, डिमोटिवेट अधिक करते हैं। दोनों को लोग डिमोटिवेट कर देते हैं। सो आप उनमें से कौन हैं? पहली ये आप अपने को जांचना पड़ेगा। आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को तैयार करें, यानी आत्मविश्वास का ज़रूरत है आपको, तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ दिन पहले की एक बात है, मेरे सेंटर में एक बच्ची आती है और वो बोलती है कि मुझे अंग्रेजी सीखना है। तो मैंने पूछा कि भाई अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि एक टीचर होने के नाते ये हमारा जिम्मेदारी रहता है कि हम उनसे पता करें कि वो क्यों अंग्रेजी सीखना चाहता है। जब हमें रीज़न पता हो उस व्यक्ति के बारे में, सो हम उन्हें अच्छे रीति से सिखा पाते और उसके उस डेस्टिनेशन यानी उस लक्ष्य तक हम उन्हें पहुंचा पाते। और मैं उनका वीडियो भी आप लोग को दिखाऊंगा। मैं एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स हूँ और मैं आपके पास अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा आप फाइटिंग करते तो अंग्रेजी का क्या ज़रूरत? उन्होंने मुझे कहा सर, जब हम अपने गांव से बाहर जाते हैं, बाहर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं या सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर कई स्टूडेंट्स आते जो अंग्रेजी में बात करते। कई डिस्ट्रिक्ट लेवल मार्शल आर्टों में मैंने फ़ाइट किया। सो इस कारण मैं जब बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसे लोग मिलते जो बाहर से है, नॉर्थ ईस्ट से है, और वो अंग्रेजी में बातें करते हैं और मुझे ज़्यादा अंग्रेजी समझ में नहीं आता है और मैं आपसे अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। मैं ये कहूँगा ये वो है जो उस भीड़ से निकालकर अपने आप को बदलने का प्रयास किया। दोस्तों देखिए, यदि आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, आप लोगों के बात में रहेंगे, तो कभी भी आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो आप अपने आप को बदलना सीखना ज़रूरी है। जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक हम कोई भी एक अच्छी स्टेप ले नहीं पाएंगे लाइफ में। सो आपको ज़रूरी है कि आप अपने सोच को बदले। यू ट्राई टू चेंज योर एटीट्यूड, कि आप अपने नज़रिया को बदले और आप आगे बढ़े। सो चलिए हम देखते हैं इस बच्चे के वीडियो को कि इन्होंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। Hello everyone, today I want to share something about the importance of martial art for self-defense. I'm Dipshika Nisad. As you know, nowadays mostly people face many types of problems and it's fear of life. Therefore, I decided to join martial art class. When I joined martial art class, I increased my self-confidence. Self-defense is the use of force to protect yourself against something bad and someone attacking you. And I want to share more thing why I'm here, because you all know that English is very important for every field. As a martial art student, always I meet with new person. They mostly from out of village. That's the reason I need English to speak with them. I have been learning here for few months, and now, as you can see my result, it doesn't end, it's just a beginning for me to do a lot. At last, I would like to say, if you want to achieve your goal, so you should do something now. And thank you Joel sir for this opportunity, and thank you everyone for listening to me. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और
ये वीडियो आप मेरे फेथ स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में भी जाके देख सकते। उसमें कई सारे ऐसे लोग अपने बारे में बताया है, सो आप वहाँ से भी जाके सुन सकते हैं। दोस्तों मैं और बात बताना चाहूँगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हम अपने अंग्रेजी को इम्प्रूवमेंट कैसे करें। पहली बात तो कम से कम हम डेली यदि 5 से 10 अंग्रेजी का शब्द माने वोकैबुलरी हम सीख ले, सो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और साथ में मात्र उसमें लगे रहना नहीं है, आपको साथ में और कुछ करना है। जैसे कि आप जोर जोर से पढ़ना है आपको अंग्रेजी। हो सकता है आपके घर में कोई भी बच्चे का अंग्रेजी बुक्स हो तो आप उसे ले लीजिए और उसे जोर जोर से पढ़ने का प्रयास करिए। अब जोर से पढ़ने के फ़ायदा क्या है? जोर से पढ़ने के फ़ायदा ये होगा कि आपकी आवाज़ जो है, एक्सेंट जो है वो क्लियर होगा, और साथ साथ में आपके उच्चारण करने के तरीका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो आप ऐसा करिए। और साथ में आप इंग्लिश न्यूज़ भी देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसा भी हो सकता है आपने सुन लिए, पढ़ लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया हो, उस समय आप अपने गूगल एप्स का इस्तेमाल करें और वहाँ जाकर आप उसे ट्रांसलेट कर लें और देखें और समझें। जब आप निर्णय लेते हैं कुछ चीज़ करने के लिए, सो आप उस निर्णय में बने रहने का प्रयास करें। सो आप ऑटोमेटिकली आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन करेंगे। यदि आप दूर से देखकर किसी भी चीज़ को बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंस गेन कर लूँगा, सो कभी भी नहीं होगा। आप कभी भी कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकते। आपको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए उसी फील्ड में जाना होगा, तभी आप वहाँ से कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। आप डरते रहेंगे सो कभी सीख नहीं पाएंगे। सो आप डरिए नहीं, आप उसे सीखिए, समझिए। देखिए अंग्रेजी को आप रट कर कभी नहीं सीख सकते। कितने रट लेंगे, कहाँ तक आप रट लेंगे? जब तक आप उसे समझदारी के साथ समझेंगे नहीं, तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। सो आप जब सामना करेंगे सो आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। जो आपके अंदर लैक ऑफ हेजिटेशन है, संकोच है, वो आपसे दूर हो जाएगा। हो सकता है आपको कुछ लोग बोले कि आपकी अंग्रेजी सही नहीं है, कोई बात नहीं, आप उनसे ही सलाह मांग लीजिए। देखिए यदि आप छोटे बन जाए कोई दिक्कत नहीं। इंसान का जीवन बदलाव के जीवन है। आप उतने में नहीं रहेंगे, आप बदलेंगे। उम्मीद रखिए और पढ़ते रहिए। आज के दिन आप कहीं भी जाए, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, पहली आपको यही पूछा जाता है कि आपको अंग्रेजी आता है या नहीं। सो दोस्तों आज इतना ही आप लोग के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं फिर से एक नई सब्जेक्ट लेकर आप लोग से मिलूँगा।